फटाफट जीके के इस सेशन में एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आज की इस वीडियो में बात करेगा संजय प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की। दोस्तों, ये केस जुड़ा हुआ है सीएपीएफ के अंदर जो ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट होता है, जिसमें आईजी, डीआईजी और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होते हैं, उनके व्यक्तियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस दाखिल किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भाई ओवर द टाइम, जिसमें एक टाइमलाइन दी है कि 2 साल के अंदर अब सीएपीएफ के अंदर जो ये आईपीएस को आईजी, डीआईजी या इस तरह की और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में डाला जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो सीएपीएफ के अंदर एक मौजूदा समय में जो एक लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, उन लोगों के प्रमोशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी। तो यहाँ पे हमें मेन चीज ये समझनी है कि भाई एग्जाम के लिए संजय प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस किससे जुड़ा हुआ है। तो भाई ये जुड़ा हुआ है आपका कि सीएपीएफ के अंदर जो आईपीएस है, इनका अपॉइंटमेंट ओवर द टाइम कम होना चाहिए आईजी और डीआईजी पोस्ट के लिए। अब जो और बाकी चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि सीएपीएफ के अंदर कौन कौन से फोर्सेस अपनी शामिल होती है। तो सीएपीएफ के अंदर बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस सर्विस, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये शामिल होती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर फिलहाल क्या है, 20% डीआईजी की पोस्ट और 50% आईजी की पोस्ट जो है वो आईपीएस ऑफिसर के लिए फिलहाल रिजर्व है। तो इसी वजह से ये केस बना था। ये चीजें आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। संजय प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किससे जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा हुआ है भाई कि आईपीएस का अपॉइंटमेंट कम से कम होना चाहिए सीएपीएफ के अंदर। सीएपीएफ में कौन कौन सी फोर्सेस शामिल होती है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, सीएपीएफ है, एसएसबी है और आईटीबीपी है। अभी फिलहाल कितना रिजर्वेशन है इनके लिए, तो आईपीएस के लिए अभी आईजी के लिए यानी कि डिप्टी, डीआईजी के लिए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के लिए 20% और आईजी के लिए यानी कि इंस्पेक्टर जनरल के लिए 50% पोस्ट जो है अभी आईपीएस के लिए रिजर्व है।